चाणक्य कहते हैं, सम्मान वहीं मिलता है जहां उसका मूल्य समझा जाता है। दुनिया में बहुत लोग ऐसे होंगे जो आपकी अच्छाई का, आपके समय का और आपकी मेहनत का फायदा उठाएंगे, लेकिन आपको उसका श्रेय नहीं देंगे। वे आपको हल्के में लेंगे और आपको यह महसूस कराएंगे कि आप बस उनके लिए उपलब्ध हैं। लेकिन चाणक्य की नीति कहती है, अगर कोई आपकी कीमत नहीं समझता तो तुरंत कुछ कदम उठाने चाहिए, वरना लोग आपको इस्तेमाल करते रहेंगे और आप धीरे धीरे अपनी पहचान खो देंगे। पहला काम, दूरी बनाना सीखो। जब कोई आपको बार बार हल्के में ले तो सबसे पहले उससे दूरी बना ले। चाणक्य कहते हैं, अवसरवादी मित्र से दूरी ही सच्ची मित्रता है, क्योंकि वह मित्र नहीं, स्वार्थी है। ये दूरी शारीरिक भी हो सकती है और भावनात्मक भी। जितना आप अपने समय और ध्यान को सीमित करेंगे, उतना सामने वाले को एहसास होगा कि आपकी मौजूदगी कोई सामान्य बात नहीं है। ये कदम आसान नहीं होता, क्योंकि आप भावनाओं में बंधे रहते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर आप खुद अपने समय की कीमत नहीं समझेंगे तो कोई और क्यों समझेगा। दूसरा काम, अपनी सीमाएं तय करो। दुनिया का सबसे बड़ा सबक यही है कि हर किसी के साथ एक सीमा होनी चाहिए। चाणक्य कहते हैं, मर्यादा ही मनुष्य की रक्षा करती है। अगर आप बिना रोक टोक हर किसी की बात मानते रहेंगे, हर काम में हां कहेंगे, तो लोग आपकी सहमति को आपका फर्ज मान लेंगे। अपनी सीमाएं तय करना जरूरी है, यह बताना कि आप कहां तक साथ देंगे और कहां नहीं। सीमाएं तय करने का मतलब दुश्मनी नहीं है, बल्कि आत्मसम्मान है। जब आप अपने निजी समय, निजी विचारों और अपनी ऊर्जा पर एक रेखा खींच देंगे, तभी सामने वाला आपकी अहमियत को महसूस करेगा। तीसरा काम, अपनी कीमत खुद पहचानो। चाणक्य नीति का एक बड़ा संदेश है, जो स्वयं को कम आंकता है, दुनिया उसे और भी कम आंकेगी। अगर आप खुद को बार बार छोटा दिखाते हैं, अपनी उपलब्धियों को छुपाते हैं या हर समय माफी मांगते रहते हैं, तो लोग आपको कभी गंभीरता से नहीं लेंगे। अपनी कीमत पहचानने का मतलब है अपने काम, अपने हुनर और अपनी मेहनत को मान देना। जब आप आत्मविश्वास से पेश आते हैं, तो लोग भी आपको उसी नजर से देखते हैं। ये पहले 3 कदम आपके लिए एक बुनियाद बनाएंगे: दूरी, सीमा और आत्ममूल्य। चाणक्य कहते हैं, जो अपनी रक्षा नहीं करता, उसका सम्मान कोई नहीं करता। जब आप इन सिद्धांतों पर चलेंगे, तो धीरे धीरे लोग आपका व्यवहार बदलते देखेंगे और आपकी कीमत को समझने लगेंगे। चौथा काम, अपने समय का मूल्य बढ़ाओ। चाणक्य कहते हैं, समय का अपमान करने वाला स्वयं अपने विनाश का कारण बनता है। अगर लोग आपकी वैल्यू नहीं समझ रहे, तो शायद इसकी एक वजह यह है कि आपका समय उन्हें बहुत सस्ता लग रहा है। जब आप हर वक्त उपलब्ध रहते हैं, तो सामने वाला यह मान लेता है कि आपका समय उनके समय से कम कीमती है। इस आदत को तुरंत बदलो। अपने शेड्यूल को इतना सख्त और स्पष्ट बनाओ कि लोग मिलने या बात करने से पहले सोचें, क्या यह बात वाकई इतनी जरूरी है कि इसके समय को लूं? जब लोग आपके समय को मुश्किल से पा पाएंगे, तभी वे उसकी कीमत को समझेंगे। पांचवां काम, अपनी सफलता को प्रदर्शित करो। दुनिया आंखों से देखती है, कानों से नहीं सुनती। चाणक्य कहते हैं, धन, विद्या और शक्ति को छुपाना मूर्खता है, क्योंकि इनका प्रदर्शन ही सम्मान का कारण बनता है। अगर आप अपनी मेहनत के नतीजे छुपा रहे हैं, अपने अच्छे काम के बारे में नहीं बता रहे, तो लोग यह मान लेंगे कि आपने कुछ बड़ा किया ही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको घमंडी बनना है, बल्कि सही समय पर सही उपलब्धियों को सामने लाना है। जब लोग आपकी उपलब्धियां देखेंगे, तभी उन्हें एहसास होगा कि आपके साथ रहना उनका सौभाग्य है और आपको हल्के में लेना उनकी गलती। छठा काम, अपनी जिंदगी में नए लोग और अवसर जोड़ो। कई बार लोग आपकी वैल्यू इसलिए नहीं समझते क्योंकि वे मान लेते हैं कि आपके पास उनके अलावा कोई और विकल्प नहीं है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति केवल एक ही सहारे पर टिका है, वह कभी सम्मानित नहीं होता। अपने नेटवर्क को बढ़ाओ, नए लोगों से जुड़ो, नई स्किल्स सीखो, नए काम शुरू करो। जब सामने वाले को दिखेगा कि आपके पास और भी रिश्ते, और भी अवसर, और भी संसाधन हैं, तो उनका नजरिया अपने आप बदल जाएगा। और अगर नहीं बदला, तो यह उनके खोने की शुरुआत होगी। सातवां काम, मौन को हथियार बनाओ। चाणक्य का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है, मौन से बड़ा कोई उत्तर नहीं। कभी कभी शब्दों से ज्यादा असर चुप्पी डालती है।
अगर कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, आपका मजाक उड़ाए या आपके काम की आलोचना करे, तो हर बार जवाब देने की बजाय चुप रहना सीखो। मौन एक संदेश देता है, तुम मेरे समय और शब्दों के लायक नहीं। यह चुप्पी सामने वाले को सोचने पर मजबूर करेगी और कई बार उसे अपनी गलती का एहसास भी कराएगी। जब आप ये 7 कदम अपनाएंगे तो सिर्फ लोग ही नहीं बदलेंगे, बल्कि आपकी खुद की सोच भी बदल जाएगी। चाणक्य कहते हैं, जो स्वयं को नियंत्रित कर ले उसके सम्मान को कोई छीन नहीं सकता। याद रखो, आपकी वैल्यू दुनिया को नहीं, आपको तय करनी है। अब तक हमने बाहरी कदमों पर बात की, दूरी बनाना, सीमाएं तय करना, समय का मूल्य बढ़ाना, सफलता को दिखाना, नेटवर्क बढ़ाना और मौन का इस्तेमाल करना। लेकिन चाणक्य नीति हमें यह भी सिखाती है कि असली शक्ति हमारे मन और सोच के अंदर छुपी होती है। अगर भीतर से आप मजबूत नहीं हैं, तो बाहर के सारे कदम अधूरे रह जाते हैं। मन की रणनीति। 1. खुद को मानसिक रूप से अभाव से बाहर निकालो। चाणक्य कहते हैं, जो अपने मन को निर्धन मानता है वह सदा निर्धन ही रहता है। जब आप यह सोचते रहते हैं कि आपकी वैल्यू दूसरों के मानने पर निर्भर है, तो आप मानसिक रूप से उनके गुलाम बन जाते हैं। अपने मन को यह सिखाओ कि आपकी कीमत आपके काम, आपके ज्ञान और आपके आत्मसम्मान से तय होती है, न कि किसी और की राय से। ये सोच आपको न सिर्फ मजबूत बनाएगी, बल्कि आपको ऐसे फैसले लेने की हिम्मत भी देगी जो पहले आप लेने से डरते थे। मन की रणनीति 2. भावनात्मक दूरी का अभ्यास। लोग हमें तब तक हल्के में लेते हैं जब तक हमारी भावनाएं उनके कंट्रोल में रहती हैं। चाणक्य कहते हैं, जो अपनी भावनाओं का स्वामी है वह दूसरों का स्वामी बनता है। भावनात्मक दूरी का मतलब है कि आप सामने वाले की बातों से तुरंत प्रतिक्रिया न दें। अगर कोई आपको नीचा दिखाए या अनदेखा करे, तो पहले खुद से पूछें, क्या इस पर प्रतिक्रिया देना वाकई जरूरी है? जितना आप अपनी भावनाओं को शांत रखेंगे, उतना ही सामने वाले की ताकत कम होगी। मन की रणनीति। 3. आत्मनिर्भरता को हथियार बनाना। चाणक्य नीति स्पष्ट कहती है, निर्भरता ही अपमान का मूल है। अगर आप आर्थिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से दूसरों पर निर्भर हैं, तो वे आपकी वैल्यू को कम आंकेंगे। अपने जीवन के हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम उठाओ, चाहे वह पैसा हो, ज्ञान हो या भावनात्मक मजबूती। जब आप अपने पैरों पर खड़े होते हैं, तो आपके आत्मविश्वास में एक अलग चमक आती है, और यह चमक किसी को भी मजबूर करती है कि वह आपकी कीमत पहचाने। मन की रणनीति। 4. चयन का अधिकार। अपने पास रखना एक बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह यह है कि वे दूसरों को अपने जीवन के फैसले करने देते हैं। चाणक्य कहते हैं, अपने निर्णय का अधिकार किसी को देना अपने भाग्य की चाबी सौंपना है। अगर आप अपनी पसंद, अपना समय, अपना भविष्य किसी और की मर्जी पर छोड़ देते हैं, तो वह आपकी वैल्यू को कभी गंभीरता से नहीं लेगा। हमेशा अपने जीवन के बड़े फैसलों में अपनी राय और नियंत्रण बनाए रखें। इन मानसिक रणनीतियों को अपनाने के बाद आपका व्यक्तित्व अंदर से भी लोहे जैसा मजबूत हो जाएगा, और जब अंदर से ताकतवर इंसान बाहर के कदम उठाता है तो उसका असर 2 गुना होता है। चाणक्य कहते हैं, भीतर की शक्ति ही बाहर के सम्मान का कारण बनती है। इसलिए बाहरी बदलाव से पहले अपने भीतर की ताकत को जगाओ। अब तक आपने वो सारे कदम और मानसिक रणनीतियां देखी जो चाणक्य जैसे महान रणनीतिकार अपनाने की सलाह देते हैं। लेकिन असली सवाल ये है, इन सब का नतीजा क्या होगा? जब आप ये 7 काम करेंगे तो 3 बड़े बदलाव आएंगे। आपकी आत्मसम्मान की जड़ें गहरी हो जाएंगी। जो लोग आपकी कीमत नहीं समझते वे या तो बदलेंगे या फिर आपकी जिंदगी से बाहर हो जाएंगे। और सबसे जरूरी, आप खुद अपनी वैल्यू को पहचानने लगेंगे, बिना किसी और की स्वीकृति के। चाणक्य कहते हैं, यदि आप स्वयं को सम्मान नहीं देंगे तो कोई और आपको सम्मान नहीं देगा। इसलिए अपनी वैल्यू तय करने का अधिकार कभी किसी और को मत दो। दुनिया हमेशा वही देखती है जो आप खुद को दिखाते हो। अगर आप अपने आप को छोटा दिखाओगे तो लोग आपको और छोटा मानेंगे। अगर आप अपनी कीमत खुद जानोगे और उसे आत्मविश्वास के साथ जियोगे, तो लोग आपको नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं करेंगे। जीवन की 3 सच्चाइयां जो चाणक्य ने सिखाई। हर कोई आपका सम्मान नहीं करेगा, और ये ठीक है। आपका समय और ऊर्जा सीमित है। इसे सिर्फ उन पर खर्च करो जो इसे सही मायनों में कीमती मानते हैं। सम्मान कमाना एक प्रक्रिया है, और इसमें निरंतरता ही जीत दिलाती है।
कई बार वैल्यू ना समझने वाले लोग हमें भीतर से तोड़ देते हैं, लेकिन चाणक्य का एक सिद्धांत याद रखो, आंधी में वही पेड़ खड़ा रहता है जिसकी जड़ें गहरी हों। आपकी जड़ें आपकी मानसिक मजबूती, आत्मनिर्भरता और अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठा हैं। अगर आप इन 3 चीजों पर अडिग रहेंगे तो कोई आपको हिला नहीं पाएगा। एक छोटा सा प्रयोग मैं आपको चुनौती देता हूं। अगले 7 दिन उन 7 कामों में से कम 3 को अपनी जिंदगी में लागू करके देखो। आप देखेंगे कि आपका नजरिया, आपका आत्मविश्वास और यहां तक कि आपके आसपास के लोग भी बदलने लगेंगे। और जो नहीं बदलेंगे वे वैसे भी आपकी जिंदगी में जगह के हकदार नहीं थे। अगर आपको यह संदेश चाणक्य नीति की तरह गहराई से छू गया है तो इसे अपने दोस्तों, परिवार या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करो जिसे अपनी वैल्यू याद दिलाने की जरूरत है। हो सकता है यह वीडियो किसी की जिंदगी का मोड़ बन जाए। चाणक्य का ज्ञान सिर्फ राजनीति या युद्ध के लिए नहीं था, यह जीवन के हर रिश्ते और हर चुनौती के लिए है। तो याद रखो, सम्मान खुद से शुरू होता है, दूरी कभी कभी सबसे बड़ा सबक होती है और मौन कई बार सबसे जोरदार जवाब देता है। अपने मूल्य को जानो, उसे जियो और फिर देखो, पूरी दुनिया आपके मूल्य को स्वीकार करेगी।